तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में चार्ट को देखने का सबसे सिंपल तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें काफी शानदार प्रॉफिट होता है। दोस्तों आप ध्यान से समझिए चीजों को। अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से पैसे बनते हैं। इसमें कोई ज्यादा लंबे चौड़े कुछ भी नहीं करने होते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका होता है। और इसमें हम यूज क्या करते हैं, सिंपल तरीके से यूज करते हैं हम एक RSI, इसके अलावा दो मूविंग एवरेज, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब चीजें हम सिर्फ यूज करते हैं और बाकी कोई चीज यूज नहीं करते हैं। अब देखिए, ये जो RSI और जो ये मूविंग एवरेजेस है, ये सपोर्टिंग टूल्स है, हेल्पिंग वर्ब्स है। जैसे आपने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सुना है ना, तो ये हेल्प करने वाले हैं। मेन जो है ये हमारा प्राइस एक्शन, ये चार्ट है, ठीक है। तो इस पे हम सबसे मेन फोकस करेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, मूविंग एवरेजेस और RSI का कॉम्बिनेशन का एक सेटअप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें जबरदस्त प्रॉफिट हमेशा होता है। आप इसको अगर ध्यान से समझेंगे तो, क्योंकि देखिए टाटा मोटर्स को ही मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले यहाँ पे देखिए, ये जब जोन में था, ये वाला टाटा मोटर्स जब ये ट्रायंगल पैटर्न बनाया था, तो यहाँ पे देखिए इस जोन आसपास में मैंने बोला था कि अब ये बुलिश हो रहा है। उसके बाद देखिए एक तेज मूवमेंट आ गया, अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। सेम टाइम से बहुत सारे स्टॉक्स में आपके साथ डिस्कस करते रहता हूं। तो क्यों ये सब देखना पड़ता है और क्या देखना पड़ता है, इस चीज को समझने के लिए हम चार्ट पे सीधे चलते हैं और चार्ट पे ही देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर बनता है और कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से देखिए, आवरली चार्ट लगा हुआ है, टाटा मोटर्स नहीं किसी और का चार्ट हम देख लेते हैं। डेली, आवरली, जो भी चार्ट अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको ऐसे यहाँ पे सिंपल तरीके से कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें देखिए एक सबसे मेन चीज होता है, वो होता है ट्रेंड। ट्रेंड का वीडियो आपने यूट्यूब चैनल पे नहीं देखा है तो देख लीजिए। मैं आपको ट्रेंड के बारे में अभी अभी तुरंत बता दूंगा, इसलिए आपको उतना ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। लाइव में मैं आपको एनालिसिस में ट्रेंड के बारे में बताऊंगा। तो कोई एक चार्ट लेते हैं, तो ये देखिए, कोई भी एक चार्ट ले लेते हैं। अब देखिए ये चार्ट है ACC का, चलिए इसी को ले लेते हैं। अब ACC के चार्ट में आप क्या देख रहे हैं कि ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ देखिए ये क्या है, एक डाउन ट्रेंड है। अब ये जो डाउन ट्रेंड होता है ना, ये डाउन ट्रेंड बहुत वोलाटाइल होता है, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा करता है। और ये जो अप ट्रेंड होता है, इस टाइप का वोलाटाइल नहीं होता है। वो अप ट्रेंड को देखिए, अप ट्रेंड इसमें, ये देखिए अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में आप देखेंगे कि प्राइस में उस टाइप का नहीं होगा जो कि आपको डाउन ट्रेंड में देखने के लिए मिलता है। अब क्या होता है वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए अप ट्रेंड में क्या है, ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा है, इस टाइप से फ्लक्चुएशन कम हो रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन सपोर्ट लेवल से बाइंग आ जा रही है और ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ट्रेंड आपको सबसे पहले देखना है कि चार्ट में कौन सा ट्रेंड अभी करंट में चल रहा है। और मान लीजिए कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गया ट्रेंड, यानी कि बढ़ते 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 बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, तो यहाँ से कोई करेक्शन आएगा तो उसके बारे में भी हम सोच लेंगे, वहां पे प्लान कर लेंगे। कैसे ये सब प्लान करेंगे, या फिर ये लगातार बढ़ रहा है तो कहाँ तक बढ़ता जाएगा, कहाँ से रुकेगा, क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो अब देखिए, सिंपल तरीके से समझिएगा कि जब तक प्राइस अप ट्रेंड में है, जब तक प्राइस अप ट्रेंड में है, आपको क्या करना है। अप ट्रेंड का फॉर्मूला क्या है कि सिंपल तरीका से मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है कि प्राइस ऊपर की तरफ, ये डाउ थ्योरी कहता है कि ये हायर हाई ऐसे लगाते जाएगा, हाई भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाएगा, ये हाई देख रहे हैं ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाएगा, और लो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये अप ट्रेंड होगा। लेकिन ये अप ट्रेंड को अगर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होना है तो क्या होगा कि यहाँ पे आपका ये जो लो है इसको ब्रेक करेगा, तो आपका ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। लेकिन ये पूरा जो मोमेंटम, ये जो पूरा ट्रेंड है ना, ये डाउन ट्रेंड में इतना तुरंत नहीं आ जाता है। यहाँ पे एक एडवांस चीज होती है जो कि आपको कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस चीज को समझिए कि अगर मान लीजिए कि प्राइस में एक अप ट्रेंड आ रहा है इस टाइप से, ठीक है, अप ट्रेंड आ रहा है, तो देखिए ये डाउन ट्रेंड में तुरंत ऐसे चेंज नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि ये अप ट्रेंड है, यहाँ से देखिए ऊपर जाएगा, फिर इस टाइप से ये ऊपर ही कंटिन्यू करते रहेगा। मान लीजिए कि इस टाइप से ये ऊपर जा रहा है, ऊपर ही जाते जाएगा। अगर नीचे आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट एरिया है ना, इसको अगर एक बार ब्रेक भी कर देगा तो तुरंत से हमारा ट्रेंड चेंज नहीं होगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर को समझिए कि यहाँ पे ये लोअर एक आपका देखिए, ये जो हाई बनाया, यहाँ पे जो ये लो काट दिया, लेकिन लो को ही केवल काटा है ना, हाई तो आपका लो नहीं बना है ना। तो ये डाउन ट्रेंड में नहीं आया है, ये क्या हुआ है कि अब एक न्यूट्रल गियर में आ गया है, यानी कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अब यहाँ पे न्यूट्रल जोन में आ गया है।
अब न्यूट्रल जोन में आने के बाद रिवर्सल होता है और उसको समझना जरूरी होता है। वापस से देखिए इस टाइप से अगर जाते जाते अगर यहाँ से अगर इस टाइप से अगर स्ट्रक्चर बना दे तभी डाउन ट्रेंड में होगा ना, नहीं तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे न्यूट्रल जोन में आके फिर यहाँ पे टाइम पास करके इसी ट्रेंड को रिज्यूम करे, ठीक है, और ये वाला लेवल को भी ब्रेक कर दे। तो इसीलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे देखिए ट्रेंड हमारा कहाँ पे होना चाहिए, ये देखिए इस टाइप का एक ट्रेंड हो रहा है, तो ये आपका इस टाइप से यहाँ पे ये जो लो बनाया इसको काट दे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद फिर ऊपर जाए और फिर से अगर इस लो को काट दे तो यहाँ पे देखिए हमारा फ्रेश जो है हायर हाई जो लो है ये बनना स्टार्ट हो गया। तो हायर हाई जो हायर लो का ये जो सीक्वेंस है ये पूरी तरह से टूट गया और ये यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे करेक्शन फेज में आ गया, लेकिन डाउन ट्रेंड में आ गया। तो इस चीज को समझना जरूरी है। ट्रेंड में यही चीज होता है, सेम टाइप से डाउन ट्रेंड के लिए भी होगा और सेम टाइप से अप ट्रेंड के लिए भी होगा। डाउन ट्रेंड में मैंने आपको दिखाया कि कैसे वोलेटाइल होता है, इसलिए डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और मूवमेंट बहुत फास्ट मिलते हैं, तो बड़े प्रॉफिट भी अचानक से होते हैं, बड़े लॉसेस भी अचानक से होते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है डाउन ट्रेंड में। इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि आप सेफ तरीके से ट्रेड करने का कोशिश करें। जैसे देखिए अब देखिए यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न का भी यूज होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज होगा, चार्ट पैटर्न का भी यूज होगा। अब अगर आप ये डाउन ट्रेंड को देखें, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, नीचे आते आते क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए लो बनाया, ऊपर आया, इस हाई को काट दिया। अब देखिए यहीं से बायर्स एक्टिव हो गए, लेकिन हमारा एक्चुअल बाइंग यहाँ से नहीं बन रहा है दोस्तों। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर है तब यहाँ से एक छोटे से स्टॉप लॉस के लिए बाय कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से एक रेंज का सिग्नल आ रहा है या फिर रेंज टू पॉजिटिव या फिर रेंज टू नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस रुकने की कोशिश कर रहा है, ये चीज यहाँ पे सिग्नल होगा। ये नहीं कि हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा। हमारा ट्रेंड कब चेंज हुआ, जब ये डाउन ट्रेंड था ये वाला, जब इस टाइप से यहाँ पे जब स्ट्रक्चर बनाया और इस फ्रेश हाई को निकाला तब हमारा अप ट्रेंड चेंज हुआ। उसके बाद देखिए कंटिन्यू चला। अब कहाँ तक चला इस चीज को भी समझिए। ये जो ट्रेंड है इस ट्रेंड को अगर आप देखिएगा यहाँ पे देखिए, अब हमारा एक फ्रेश ट्रेंड स्टार्ट हो गया, यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट हुआ, फ्रेश ट्रेंड स्टार्ट हो गया और अब ये क्या हो रहा है, ये लगातार हाई को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है और लो की तरफ। अब यहाँ पे देखिए जो मैं चीज आपको बता रहा हूं, ये जो है यहाँ पे ये देखिए ये वाला जोन में यहाँ पे देखिए ये लो बनाया, फिर इस लो को काट दिया इसने। क्या डाउन ट्रेंड में आ गया, नीचे गिर गया? जी नहीं, इसने क्या किया, यहाँ पे टाइम पास किया, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन किया और ये जो लो बनाया यहाँ से, ये जो पैटर्न बनाया डबल टॉप टाइप का, यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे देखिए एक फ्रेश लो बनाया, लेकिन इस लो को नहीं काटा। इस लो को नहीं काटा तो ये हमारा डाउन ट्रेंड में नहीं आया और फिर से देखिए ऊपर की तरफ अच्छा मूवमेंट किया। अब देखिए इतना बढ़ने के बाद हो सकता है कि फिर से एक डाउन ट्रेंड में आया, फिर से देखते हैं डाउन ट्रेंड में आया क्या, फॉर्मूला वही लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला जोन में देखिए एक बार, अब देखिए यहाँ पे एक काफी स्ट्रेस्ड मूव आ गया, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये डबल टॉप टाइप का फिर से फॉर्मेशन बना, फिर से नीचे आया, फिर से नीचे आया, लो को ब्रेक देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्लोजिंग का भी देखना पड़ता है आपको, यहाँ पे आपको हमेशा देखिए, या फिर आप यहाँ पे एग्जिट भी कर जाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस इस टाइप से ऊपर आया, यहाँ पे काइंड ऑफ डबल टॉप बनाने की कोशिश किया, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं गया और यहीं से फिर से रिवर्स हो गया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पे देखिए अब जो इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है ना, तो थोड़ा सा मार्केट ये हो जाता है, साइडवेज हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने लगते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है मार्केट को। उसके बाद फिर क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से ये ऊपर की तरफ फिर से निकला, फिर से वही चीज़ है। तो यही चीज़ ये कंटिन्यू करते हुए जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कहीं भी सेकेंड स्विंग लो ब्रेक नहीं हो रहा है डिसेसिवली। कई बार क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ है कि क्लोजिंग बेसिस पे आपको कोई भी चीज़, कोई भी ट्रेड वगैरह करने पड़ते हैं, जबकि बड़े बड़े टेल बन जाता है। जैसे देखिए ये देखिए एक बड़ा सा टेल यहाँ पे बना, इसी टाइप से बड़े बड़े टेल बहुत सारे जगह पे बनते रहते हैं। तो इसके चलते क्या होता है कि प्राइस को क्लोजिंग बेसिस पे देखना ज़्यादा जरूरी होता है। इसी प्रकार से ट्रेंड चलते रहता है। क्या करता है कि ये लगातार हायर हाई देख रहे हैं, वही चीज़ वही चार्ट है आपके सामने,
और वही चीज़ आपको देखने के लिए मिल रहा है कि लगातार जब ये इसका जो एंट्री पॉइंट था ये कहाँ पे था, ये था लगभग 1100 के जोन में, और प्राइस लगातार हायर हाई बनाते हुए, अभी मूविंग एवरेजेस का क्या यूज होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद फिर लगातार ये देखिए कहाँ तक 2500 तक स्टॉक आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन जोन क्रिएट हुआ है। ये जो कंफ्यूजन जोन कैसे क्रिएट हुआ है, देखिए ये जो हाई है ऊपर की तरफ हो रहा है शिफ्ट, और ये जो लो है ना यहाँ पे देखिए एक लो बनाया, फिर से एक लो बनाया, और फिर से एक लो बनाया। तो ये जो लो है ना इस आसपास में हमारा एग्जिट बन जाता है। तो हमने 1100 पे पकड़ा, 2200 पे एग्जिट किया, प्राइस ने 2500-2600 का हाई भी लगाया। तो हम पूरा देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे ट्रेंड को पकड़ने में, ये जो पूरा ट्रेंड है इसको पकड़ने में हम यहाँ पे देखिए लो बनाया है 875 का, तो ये भी हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। हम कहाँ पे पकड़ रहे हैं 1100-1200 के आसपास में, और हम एग्जिट कहाँ पे कर रहे हैं, हम एग्जिट कर रहे हैं यहाँ पे लगभग 2200-2300 के आसपास में। तो आपको पूरा ऊपर या नीचे तक का पूरा मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको पूरा कैप्चर करने के लिए नहीं मिलेगा। कोई भी ट्रेंड कोई भी फॉर्मूला लगा लीजिए, आपको मार्केट कहाँ तक जाता है पूरा प्रॉफिट आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस ये सब ध्यान रखना है कि कैसे ये सब चीज़ों को ट्रेड करके कैसे आसानी से आप आराम से पैसे बना सकते हैं। अब इसमें देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर आप मोमेंटम के लिए प्ले कर रहे हैं, अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पे इसने काट दिया उसके बाद एक लगातार रेंज में आ गया, काफ़ी टाइम तक ये रेंज में ही रहा, उसके बाद वापस एक और हाई बनाया, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए तो ये मज़ेदार, फिर उसके बाद देखिए मज़ा नहीं रहा उसमें जो रूल को अगर इसने काट दिया ना, इसने देखिए लो को काट दिया ना। और भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। अभी एक एग्जांपल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल और बहुत सारे चीज़ें इस टाइप की चीज़ें सिखा दूंगा कि आप खुद से कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी ट्रेड कर सकते हैं। आईसीआईसी बैंक के मैं डेली चार्ट में दिखा रहा हूँ। देखिए आईसीआईसी बैंक का डेली चार्ट है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे देखिए डबल बॉटम पैटर्न बना, ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये देखिए ब्रेकआउट के बाद ऊपर का टारगेट आने में बहुत टाइम लगा दिया। ये क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना होता, हमारा ट्रेड क्या होता है, इसके आगे कुछ बढ़ना चाहिए तो ठीक है। तो इसके आगे देखिए ये जो डबल बॉटम पैटर्न बनाया, इसके आगे वाला स्विंग बनाने में बहुत टाइम लिया, तो इसको हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, ठीक है। इस टाइप का अगर कोई सेटअप बनता है तो हम उसको अवॉइड करेंगे। कहाँ पे अवॉइड करेंगे, यहीं पे अवॉइड करेंगे ना। जैसे कि डबल बॉटम पैटर्न बनाना, तो पहले ही यही चीज मैंने आपको बताया ना कि ट्रेंड ये डाउन ट्रेंड था, तो ये तुरंत से यहाँ पे देखिए डबल बॉटम पैटर्न से रिवर्स नहीं हुआ। देखिए बहुत यहाँ पे टाइम पास किया, बहुत सारे स्विंग को ब्रेक किया, ये डबल बॉटम पैटर्न का टारगेट आने में भी बहुत टाइम लगा। लेकिन उसके बाद जब एक फ्रेश ट्रेंडिंग, अब देखिए ये कैसे आपको पता चलेगा कि फ्रेश ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट हो रहा है, तो इसी के लिए आपको मूविंग एवरेजेस का यूज करना पड़ेगा। जब मूविंग एवरेजेस को आराम से सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दे, और इसका एग्जिट क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा। 20 EMA का नीचे अगर रेड कैंडल 2 क्लोज होता है तो मोमेंटम जो होता है पूरा लॉस हो जाता है। यानी कि मान लीजिए कि ये पूरा मोमेंटम में चल रहा है, अब देखिए ये मोमेंटम लॉस हो जा रहा है, इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज हो रहा है, तो लेकिन ये एक स्ट्रेट मूवमेंट आ रहा है, इसमें देखिए 20 EMA के नीचे प्राइस नहीं जा रहा है, और जा भी रहा है तो वापस तुरंत से घूम जा रहा है। तो ये एक स्ट्रेट मोमेंटम होता है। तो अगर हमको स्ट्रेट ट्रेंड में मोमेंटम पकड़ना है तो हम 20 EMA का स्टॉप लॉस रखते हैं, 2 रेड कैंडल क्लोजिंग का, तब तक होल्ड करते रहते हैं, और कहाँ तक जाता है प्राइस उसको भी देख लेते हैं। इसको भी मैं लाइव में दिखाऊंगा। अभी आप फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड को बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि ट्रेंड जो है ना ये ही मेन चीज है। हमें ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कब लेने होते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट हम ट्रेड कब लेते हैं, कहाँ पे लेते हैं, वो भी चीज मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप ट्रेंड को बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि ट्रेंड बहुत ही पावरफुल चीज है, और इस मार्केट में सबसे पावरफुल चीज कोई चीज है तो वह है ट्रेंड। जिधर का ट्रेंड रहेगा मैक्सिमम प्रॉफिट उधर का ही होगा। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने कई सारे लोगों को देखा होगा कि ये देखिए ये जो कोविड का फॉल है, जबरदस्त ट्रेंड चला था और इसमें जबरदस्त प्रॉफिट लोगों ने बनाया था। और इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये जो एक जबरदस्त अप ट्रेंड कोविड के बाद आया था, तो इसमें भी जबरदस्त प्रॉफिट बना था। तो हमेशा ट्रेंड में ही बड़ा पैसा बनता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। रेंज बाउंड मार्केट में छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं, आपका खर्चा पानी निकल सकता है, जो नॉर्मल तरीका है वो सब हो सकता है, लेकिन जो बड़ा जैकपॉट ट्रेड मिलता है वो ट्रेंड में मिलता है। और ट्रेंड कभी भी हो सकता है, जरूर नहीं कि देखिए ये तो कोविड के टाइम का था ना, ये तो कोविड के टाइम का था, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेंड आपको मिलेंगे जो मार्केट में आपको पकड़ने आना चाहिए। पैटर्न को देखिए, पैटर्न के बेसिस पे ट्रेंड मिलते हैं, कोई पैटर्न को खोजने की कोशिश हमेशा कीजिए। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि
ये जो क्लियर कट ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्लियर कट ट्रेंड स्टार्ट हुआ देखिए जब इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और पैटर्न बनाया, कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनाया, और साथ में ये जो हमारा रिवर्सल का सिग्नल आया था वो भी हमारा सेकेंड थर्ड मतलब बहुत सारे हाई क्रॉस करना स्टार्ट कर दिए। तो अब यहाँ पे एक पैटर्न बना और पैटर्न के बेसिस पे एक ट्रेड स्टार्ट हुआ। ये जो पैटर्न बना कप एंड हैंडल पैटर्न बना, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक फ्रेश ट्रेंड स्टार्ट हुआ। देखिए ट्रेंड अलग अलग जगह पे, जैसे पैटर्न बना तो वहाँ पे एक ट्रेंड स्टार्ट होगा ही, क्योंकि ये पैटर्न बना तो मार्केट में एक और एक नया मूव के लिए मार्केट रेडी हुआ, नया मूव नया चाल यहाँ से चला, तो एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ। और ये देखिए ये ट्रेंड जबरदस्त तरीके से चला, ये ट्रेंड ऊपर की तरफ देखिए डबल टॉप भी बनाया, लेकिन ये इसका टारगेट दिया और फिर से रिवर्स हो गया, और ये लगातार इस टाइप से बनाते रहा, लेकिन यहाँ पे देखिए एग्जिट आ गया। तो यहाँ पे एग्जिट आ गया तो फिर से एग्जिट कर जाएंगे। अब आपको पूरा ट्रेंड ये वाला पूरा कैप्चर करने के लिए हमेशा जरूरी नहीं कि मिलेगा ही, आपको यहाँ पे एग्जिट आ रहा है एग्जिट कर जाइए, फिर से कोई पैटर्न बनता है, जैसे यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से समझेंगे तो वापस से इस स्टॉक ने आपको एंट्री दिया, वापस से यहाँ पे देखिए ये चीज मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ये सब जो ब्लू चिप स्टॉक्स है ये तो मैं आपके साथ बार बार शेयर करता हूँ, और ये पैटर्न भी आपके साथ शेयर किया होगा जरूर, क्योंकि ये सब मैं हर जगह पे हमारा ट्रेडिंग होता है और हर जगह मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो फिर से वापस यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना, पैटर्न कोई भी बन सकता है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न जो है ये बुलिश कंटिन्यूएशन है, बुलिश साइड में अगर बन रहा है तो, और बेरिश साइड में बन रहा है तो बेरिश कंटिन्यूएशन है, यानी कि जो ट्रेंड है उसी ट्रेंड के डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है तो कोई ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं होती है। हाँ यहीं पे हो सकता है कि ये मल्टीपल टॉप बना दे, ये मल्टीपल टॉप बना दे, तो ये चीज आपको जब बन के यहाँ पे रिवर्सल के सिग्नल आएंगे तभी पता चलेगा, यहाँ पे टॉप पे आपको नहीं पता चल सकता है। हाँ यहाँ पे आपको एक चीज यूज करना होगा, कैंडल स्टिक पैटर्न, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक पैटर्न ये सब इसमें मैंने आपको इसीलिए तो बताया है कि ये सब चीजें बहुत ही जरूरी चीज है, लेकिन अभी उसको नहीं देखते हैं। अभी हम देखते हैं सिंपल तरीके से, जब फिर से एक फ्रेश ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो ये फ्रेश ट्रेंड कहाँ से कहाँ तक चला, ये ट्रेंड फिर से हमारा ये देखिए इस टाइप से यहाँ पे देखिए यहाँ से नीचे आया, लेकिन ये फिर से ये ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन फिर से यहाँ पे देखिए स्लगिश मोमेंटम आया और लगभग यहाँ से चला और यहीं पे एग्जिट दे दिया। कई बार ऐसा होता है, उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट आया, तो अगर इसको आप नहीं भी कैप्चर कर पाए तो रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में हमेशा आपको पूरा प्रॉफिट जैकपॉट प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इस चीज को आप गांठ बांध के रख लीजिए, 10 ट्रेड में से 4-5 ट्रेड में ही जैकपॉट मिलेगा, बाकी में लॉसेस भी होंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलना पड़ेगा, यही मार्केट है, ऐसे ही चलता है। इस चीज को आप समझ लीजिए। कोई भी सेटअप आप सोचेंगे कि 100% एक्यूरेट है तो फिर आप सारा सेटअप ढूंढते रह जाइए, इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मुझे भी बताइएगा। अब आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे अगर देखेंगे ये देखिए आप, इसके बाद क्या होगा कि बड़ा बड़ा करेक्शन भी आता है, ऐसा नहीं कि मार्केट में आप एकदम पूरा बड़े बड़े ट्रेड ऐसे ही लेते रहे। देखिए एक बड़ा करेक्शन आया, लेकिन ये जो है ना इतना बड़ा ये मूवमेंट के बाद ये करेक्शन आ गया और हमारा एग्जिट यहीं पे हो गया था, तो इसमें कोई कुछ खास होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो वी शेप टाइप का मार्केट है ये बहुत बड़े लॉसेस भी होते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा और इस टाइप के मार्केट को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। अवॉइड करने का तरीका ये है कि अगर आपके पास देखिए 20 EMA से काफी ज्यादा मार्केट दूर चला जाता है तो इसमें आपको अग्रेसिव बाइंग के पोजीशन नहीं बनाना है, और अगर सेम टाइप से अगर सेलिंग में मार्केट है और 20 EMA से काफी ज्यादा दूर चला जाता है तो अग्रेसिव सेलिंग के पोजीशन नहीं बनाना है, एक वेट करना होता है पुल बैक का। अब देखिए यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल बनने लगे, तो यहाँ पे अगर बाइंग के पोजीशन है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का भी जोन है, क्योंकि 3 बड़े कैंडल हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन भी होता है, ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा और इसको भी लिख के रख लीजिए रूल में। 3 से 5 बड़े बड़े कैंडल बन गए तो हमारा टारगेट आए या ना आए हमें वहां पे कुछ क्वांटिटी प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि उसके बाद डिप मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, 80-90% होते हैं, वो भी मैं आपको लाइव में दिखाऊंगा। यहाँ पे लाइव में दिख भी रहा है आपको और भी दिखाऊंगा। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पे फिर से टाइम पास किया, और टाइम पास करने के बाद देखिए जो हमारा जिस हिसाब से मोमेंटम लॉस हुआ तो एक काफी दिनों तक प्राइस यहीं पे रहा। अब देखेंगे उसके बाद जब यहाँ से मोमेंटम हमारा जो लॉस हुआ 20 EMA के नीचे भी क्लोज करना हुआ तो प्राइस यहीं पे खड़ा रहा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक मेजर लेवल का ब्रेकआउट हुआ, कोई पैटर्न भी आप बोल सकते हैं, या फिर ये देखिए शानदार रेंज भी है, और ये सब चीज भी मैंने आपके साथ शेयर जरूर किया होगा। उसके बाद जब मेजर लेवल का ब्रेकआउट हुआ फिर से एक फ्रेश ट्रेंड स्टार्ट हुआ, और ये देखिए ट्रेंड ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा, ये ट्रेंड आपका पूरा कंटिन्यू करता रहा, और ये ट्रेंड खत्म कहाँ पे हुआ आपका, ये ट्रेंड अगर आप देखेंगे कि ये ट्रेंड देखिए, ट्रेंड में क्या होता है कि इतना बड़ा मूवमेंट भी तो आपको मिल रहा है ना, ये भी चीज समझना जरूरी है कि ये देखिए
ये इसको मैनेज करने की क्षमता भी आपके पास होना चाहिए, क्वांटिटी कंट्रोल होनी चाहिए। नीचे में बाइंग के जो एवरेजिंग का जो रूल है उसको भी फॉलो करना जरूरी है। अग्रेसिव एवरेजिंग नहीं करना है कि यहाँ से गिरने लगा तो हम लगातार एवरेज कर रहे हैं, यहाँ से गिरने लगा हमारा जो एक्चुअल लेवल है एवरेज करने का यहाँ पे है, यहाँ पे आता है ठीक बात है, नहीं आता है तो यहाँ पे जो ऊपर कंटिन्यू करेगा तो कंटिन्यू ही करते रहेंगे। और सेम टाइप से देखिए यहाँ पे आया, ये देखिए ये जो लेवल है फिर से यहाँ पे ये जो ट्रेंड हमने यहाँ से पकड़ा था अब यहाँ पे एग्जिट दे दिया। ये जो बड़ा ऊपर वाला मूव भी नहीं पकड़ने पाया और ये पूरा रेंज का नहीं पकड़ने पाया, लेकिन फिर भी इतना बड़ा मूवमेंट पकड़ा। ठीक है, इसके बाद फिर से देखिए फिर से प्राइस में उसी टाइप का चीज है यहाँ पे चला। और फिर से देखिए लाइव आप इस चैनल के वीडियो को देखिएगा, फिर से यहाँ पे मैंने आपके साथ एंट्री शेयर कर दिया यहाँ से बाइंग के लिए। और यहाँ पे देखिए ये भी कंटिन्यू ट्रेंड कर रहा है, यहाँ पे टाइम पास अभी जोन चल रहा है, अभी ये ट्रेंड कंटिन्यू है। तो चीजें ऐसे ही चलती है और आपको इसको समझना जरूरी है। अब यहाँ पे एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, मैं इस टाइप के लाइव वीडियो बहुत सारे आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसमें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और लाइव मार्केट की जो भी एनालिसिस मैं करता हूँ डेली बेसिस पे उसको समझिए और आपको बेनिफिट मिलेगा। डिस्क्लेमर यह है कि कोई भी चीज़ यहाँ पे जो भी समझाया जा रहा है एजुकेशनल पर्पज से समझाया जा रहा है। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें।